हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जितेंद्र सर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है और आप जो है हमने पार्ट 1 बच्चों कर लिया था इसके अंदर, ठीक है, 6 चैप्टर के अंदर। तो एक्सरसाइज 6.1 हमने शुरू करनी है आज बच्चों। और पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक किया था, जिसके अंदर 2 बेसिक थे। एक तो था लीनियर पेयर और एक था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। लीनियर पेयर क्या था कि अगर एक लाइन पर 2 एंगल बन रहे हैं 1 और 2, तो इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो ये आप अच्छे से बच्चों याद रखना। और वर्टिकली अपोजिट क्या कहता था कि 2 लाइनें L और M अगर कट करती हैं तो एंगल 1 और 2 हमेशा इक्वल होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों ये 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। तो चलिए इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। तो आप अपने मैथ की बुक के अंदर बच्चों एक्सरसाइज 6.1 निकालिए। उसके अंदर आपका सर डायग्राम दिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसके अंदर क्या दिखा पढ़ो। कहते हैं ABCD 2 लाइन है, ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड अनदर रे OE, एक OE रे और निकल रही है। कहता है AOC BOE 70 डिग्री दिया हुआ है आपको बच्चों। तो इसके अंदर AOC, तो ये बच्चों आपका गिवन है कि AOC एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है बच्चों, प्लस BOE का सम है 70 डिग्री एंड एंगल BOD आपको दिया है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके नाम रख सकते हैं यहाँ पे, इसको सिंपल कर देते हैं कि एंगल AOC 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो मतलब AOC जो नाम है, देखो AOC का मतलब समझाते हैं आपको। AOC का मतलब होता है AO और CO के बीच के एंगल। तो AO CO के बीच के एंगल 1, तो इसका नाम हो गया एंगल 1। BOE का मतलब होता है BOEO, तो BOEO के बीच का एंगल 2, इनका सम है बच्चों 70 डिग्री। एक तो कंडीशन ये होगी एंड दूसरी कंडीशन BOD, तो BOD को हमने क्या मान लिया एंगल 3 40 डिग्री। ये एंगल 3 हमने नाम रख दिया। तो हम इसके नाम रख सकते हैं बच्चों ऐसे एंगल के, ताकि हमें AOC BOE से लंबे लंबे नाम ना बोलने पड़े, ठीक है। तो थोड़ा सम को आसान करने के लिए है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया फाइंड। फाइंड से पहले जो भी लिखा होगा बच्चों वो हमारा होता है गिवन। तो ये हमारा गिवन था। अब हमें क्या करना है फाइंड, ठीक है। तो फाइंड के अंदर में क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमें फाइंड करना है एंगल BOE। हमें BOE एंगल फाइंड करना है। तो देखो BOE एंगल कौन सा है, BOE यानी एंगल 2। इसका मतलब मुझे एंगल 2 फाइंड करना है। और इसका सेकंड पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं वैसे कि हमें ढूंढना है रिफ्लेक्स एंगल COE। COE एंगल का हमें रिफ्लेक्स ढूंढना है बच्चों कि एंगल COE का रिफ्लेक्स क्या है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्स COE नाम देखो कहाँ है, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल। तो COE यानी ये वाला एंगल, तो इसका नाम 4 रख देते हैं। तो यानी हमें एंगल 4 का रिफ्लेक्स बताना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, BOE को फाइंड करते हैं। तो हमें जो गिवन दिया होगा बच्चों हमें उसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया था, एंगल 1 2 का सम था 70 डिग्री और एंगल 3 दिया 40। ये एंगल मुझे दे रखा है कितना 40 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 1 हमारी सेकंड प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट, 3 और 1 इक्वल होंगे। देखो ऐसी शेप बन रही है, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इट मीन्स एंगल 1 भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। 340 है तो बच्चों 1 भी 40 आ गया। अब आ जाओ, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने BOE फाइंड नहीं किया अभी, तो एंगल 1 निकाला है, तो हमें 2 फाइंड करना है। आल्सो एंगल 1 और 2 का सम क्या है बच्चों 70 डिग्री है। तो 1 तो मैं निकाल चुका 40 डिग्री, एंगल 2 आ गया 70 डिग्री। तो 40 वहाँ जाके माइनस का आ जाएगा,
तो एंगल 2 क्या आ गया बच्चों 30 डिग्री। एंगल 2 यही हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट यहाँ तक, ठीक है। हमारा पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो पहले मुझे COE को फाइंड करना पड़ेगा कि COE है का। तो COE ये फाइंड करना कितने हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो 1 4 2 ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी पहली प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। तो 1 हम निकाल चुके, कितना 40। एंगल 4 2, एंगल 4 हमें निकालना है। 2 कितना पड़ा है, 2 पड़ा था हमारे पास, ये भी निकाला 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 और 30 हो गए 70। एंगल 4 180, तो एंगल 4 क्या आएगा 180 माइनस 70 यानी 110। बच्चों एंगल 4 आ गया 110, पर हमें क्या निकालना था इसका, रिफ्लेक्स एंगल 4। तो रिफ्लेक्स एंगल 4 जो है वो क्या आएगा, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी पार्ट 1 के अंदर कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर किसी भी एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दो तो उसका क्या आ जाता है, रिफ्लेक्स। तो ये करो, ये आ गया बच्चों 250 डिग्री आंसर, ठीक है। तो आप इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो सॉरी पार्ट 2। तो आज के इस पार्ट में बच्चों हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और मेरे इस तरफ इस वीडियो के बाकी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो आप देख सकते हो। इस तरफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर अब तक नहीं किया तो कर ले। थैंक यू बच्चों।